जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आप सभी के लिए मैं एक फिर से नया बैच लेके आया हूँ जिसका नाम है नायक बैच। और इस बैच के अंतर्गत क्लास 10th के साइंस से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है और आज हम केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसके बारे में उसका थोड़ा सा परिचय जानेंगे। ठीक है, तो आइए बिना देर करते हुए हम अपनी क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है कि जो आपका पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो इसका परिचय क्या होगा। आपको पता है कि हमारे चारों ओर, हमारे आसपास में कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। ये तो पता है, हाँ जाहिर सी भाई बात, परिवर्तन होते हैं। जैसे कि हमारे दैनिक जीवन में कुछ चारों ओर घटनाएं तो घटती रहती हैं, जिसमें पदार्थ में निरंतर कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, और परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, आपको तो पता ही है। उदाहरण जैसे हमने ले लिया है कि फलों का पकना, भोजन का पाचन, दही बनना, लोहे पर जंग लगना, ये सब परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो अब उपयुक्त जितने भी परिवर्तन हैं, तो वैज्ञानिकों के अनुसार ये परिवर्तन को दो भागों में डिवाइड किया गया है। परिवर्तन, जो परिवर्तन है वैज्ञानिकों ने इसे दो भागों में डिवाइड किया है। पहला है भौतिक परिवर्तन और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। पहला क्या है, भौतिक परिवर्तन, और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। अब इस भौतिक परिवर्तन में क्या आता है, रासायनिक परिवर्तन में क्या आता है, इसको हम लोग अब देखने का प्रयास करेंगे आगे। तो ये हैं आपके दो परिवर्तन जो आपके समक्ष उपस्थित है। आपका पहला परिवर्तन हमने बताया अभी कि भौतिक परिवर्तन, और दूसरा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन। तो अब देखते हैं कि भौतिक परिवर्तन कैसा होता है और रासायनिक परिवर्तन कैसा होता है। देखिए सबसे पहले, अब आप कहेंगे सर ये आप सब क्यों, परिचय आपने पढ़ा, ये सब क्यों पढ़ा रहे हैं। मुझे पता है पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया से ही शुरू की जाती है, लेकिन सबसे पहला जो नया बैच आती है, जैसे कि नए बच्चे आते हैं 9th से 10th में, तो वो सोचने लगते हैं कि आखिर में सर पढ़ा कहाँ से रहे हैं। प्रॉब्लम मुझे भी आई थी, जैसे सर यहाँ हेडिंग करवा दिए, अरे बुक में तो ये दिया है। ठीक है, तो प्रॉब्लम आ गई। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको ये पता रहे कि हम पढ़ा कहाँ से रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, और आपको बुक की हर एक जानकारी भी मिलती रहे। ठीक है, तो अब देखिए ये परिवर्तन की भौतिक परिवर्तन जो आपका है, यानी कि फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस में क्या होता है कि वह परिवर्तन जिसमें केवल पदार्थों की भौतिक अवस्था जैसे रंग, आकृति में परिवर्तन होता है। ठीक है, और क्या होता है, इस परिवर्तन में कोई नया पदार्थ भी नहीं बनता है, यानी कि इसमें जो होगा केवल उसकी पदार्थ की भौतिक अवस्था बदलेगी और इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, जिसे ही कहते हैं भौतिक परिवर्तन। उदाहरण भी आपके समक्ष है, नमक या चीनी का जल में घुलना, बर्फ का पिघलना। ठीक है, अब देखिए रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, केमिकल चेंजेस। ठीक है, इंग्लिश भी जानना जरूरी है, क्योंकि अगर हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है तो आप हेडिंग जान सकते हैं कि ये क्या दिया है। ठीक है, अब वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के गुण के साथ उसके द्रव्यमान तथा रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है। ठीक है, तथा नया पदार्थ भी बनता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। यानी कि भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है और रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। उदाहरण भी आपके समक्ष है, जैसे कि दूध का खट्टा होना, दूध से दही का बनना। ठीक है, ये आपके उदाहरण है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम केवल इतना ही जानेंगे, क्योंकि हमने आपका परिचय बताया और ये परिवर्तन के बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, अगली वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपका भाग 1 भाग 2 करके, जैसे कि वीडियो लंबा ना हो, ऐसे आपके बैच को चलाया जाएगा, जिसमें बैच का नाम लिखा रहेगा और भाग भी लिखा रहेगा। ठीक है, आप लोग चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास तुरंत पहुंचे। और आप सबके साथ मैं भी बहुत बेहतरीन तरीके से आप सबको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, अब अगला हमारा हेडिंग होगा जो वो होगा रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, क्योंकि ये केवल रहा आपके पहले चैप्टर का परिचय।